हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट क्रॉनिकल्स। आज हम आरआरबी एनटीपीसी लाइव मॉक टेस्ट का मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम में हमको कैसे अटेम्प्ट करना है और टाइम बचाना है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 3250 एट 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेट को यहाँ पे हम आधा कर लेते हैं। रेट हो गया 20% और 6 मंथ कंपाउंडेड होगा, तो टाइम हो गया 4। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। 20% मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब कि जो पैसा है 5 से 6 हो रहा है। तो ये कितनी बार हो रहा है? 4 बार। 5 से 6, 5 से 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई जादू है? नहीं, सर को बस स्क्वायर ऑलरेडी रटे हुए हैं। और मैं कहूँगा, अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो 50 तक स्क्वायर रटे होने चाहिए भाई। तो यहाँ पे 620 का मतलब ये गिवन है 3250। तो अब हमें निकालना है 1296 क्या है, मतलब ये अमाउंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। और आपके कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए और अपने मैथ्स के क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन भेज दिया करूँगा कि कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी के भी क्वेश्चन होंगे और एसएससी के भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। चलिए, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसको हम डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 130। और इसको करेंगे 25 से 25 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा? 26। अब 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, आंसर हमारा पॉइंट में है। वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली यहाँ से आंसर दिख रहा है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया 52। और लास्ट डिजिट देखेंगे हम, लास्ट डिजिट देखेंगे कौन सा? 52। तो 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 2। वैसे तो देखने में तो मुझे सीधा सीधा यहाँ पे ये वाला आंसर दिख रहा है। मैं एग्जाम में करूँगा, अगर एसएससी का हुआ या आरआरबी एनटीपीसी का हुआ तो मैं डायरेक्टली ऐसे करूँगा, पर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे क्या हुआ। ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। वैसे इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 52 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 52 से भी मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। आप मतलब दो तरीके क्या, मल्टीप्लाई तो सबको आती ही होगी, लेकिन मल्टीप्लाई आप चाहे ऐसे कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं दिमाग में सोचना है इसको।
ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं ना, एक लाइन में अगर मल्टीप्लाई करना हो, अगर नहीं जानते हैं तो मैं डेडिकेटेड वीडियो मल्टीप्लाई पे भी ला सकता हूँ, और आपका टाइम कैसे बचाना है उस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। जैसे कि मेरा मतलब मैं मानता हूँ मेरी ठीक ठाक मैथ्स है कैलकुलेशन में। तो रुकिए मैं देखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आया। तो आप अब सोच रहे होंगे सर ने पहले से यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। पहले से पॉइंट इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 5 into 10, 5 into 2 है मतलब 10। तो जो भी पहला डिजिट आएगा उसके बाद पॉइंट अपने आप ही लग जाएगा यहाँ पे। तो डिवाइड होने के बाद, तो अब ये तो आंसर इसमें कहीं है नहीं, क्योंकि ये आंसर है भी नहीं, क्योंकि जो आंसर ये चीज आया है वो अमाउंट है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 3250 से, तब आपका आंसर यही आएगा। अब माइनस करके देख लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग होंगे इसके लिए कॉपी पेन उठाएंगे, मैं कहूँगा कॉपी पेन इसके लिए उठाना ही नहीं, क्योंकि जैसे क्या है, टाइम बचाना है। अब ये स्क्वायर क्या होता है, अब स्क्वायर मतलब 100। तो इसको अगर 584 को 100 से माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 484। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का। तो हमने 22 यहाँ पे लिख लिया। और अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 40 हो गया, 40 और 60 मतलब 100। 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 हो गया, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर हो गया। ये तो मेरा समझाने में टाइम लगा, आपका इससे भी कम टाइम लगना चाहिए। इसको सॉल्व करने के वैसे 2-3 तरीके हैं। 2 तरीके हैं, एक तो आप इनका एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है, 3 डिस्काउंट है तो पर्टिकुलर आप कहेंगे, मैं तो अगली बार आपको मतलब उनका फॉर्मूला बता दूंगा। एक ट्रिपल डिजिट वाला भी फॉर्मूला आता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ट्रिपल डिजिट ना फॉलो करके 2 डिजिट वाला फॉर्मूला करिए। ट्रिपल डिजिट वाला भी मैं बता दूंगा आपको आज, और डबल डिजिट वाला ये है, ए प्लस बी और माइनस ए बी इंटू 100। डबल डिजिट वाला है, मैं डबल डिजिट ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यूज करता हूँ एग्जाम्स में। तो अगर जैसे 20% है, 20%, 15% माइनस, मैं तो मतलब जैसे मैं लिख के करने की कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ने की कोशिश करता। ये हो गया 35, और 35 को अगर यहाँ पे जैसे 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 30 हो गया, और -3 करना है। 35 में 3 माइनस करना है, तो कितना हो गया 30, तो यहाँ पे 32 हो गया। सॉल्व करके भी देख सकते हैं, चाहिए चाहिए तो मैंने तो मुंह किया, लेकिन मैं बताता हूँ 35, और यहाँ पे देखिए 0 0 कट, तो जब इसको 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, फिर 1 मतलब जो 0 होगा वो भी कट जाएगा तो 3 आएगा। 35 में 3 माइनस करेंगे 32 आ गया। फिर अब इस 32 को इस 10 के साथ सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मतलब 42 माइनस 3.2, तो ये हो गया आपका समथिंग कुछ, ये हो जाएगा आपका 39.8 आ जाएगा सॉल्व करने में। तो 8, तो ये सही हो गया आपका। तो हाँ, ये जो मैं बता रहा था कि सक्सेसिव 3 उसके लिए सिंगल कि एक लाइन में आपका फॉर्मूला यूज कर लीजिए और आंसर आ जाएगा।
तो उसका 3 का है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन का 100 प्लस एक्स वाई जेड 1000। इसको सॉल्व करने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप कर सकते हो, मतलब जिसकी जिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो चाहे तो याद करके आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये देखिए लड्डू क्वेश्चन, ये भी टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे बस आपको x से डिवाइड करना है सबको। x से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 10x, मैं यहाँ पे इसको यहाँ लेके आता हूँ और 15 को मैं इधर लेके जाता हूँ, ये 1 ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये उठ के इधर आ जाएगा। तो 3 10x पॉन 15, ये 15 इधर गया, माइनस का 12 आया। अगर हम 10 को कैरी लेते हैं तो अपॉन में 10 आया, तो ये x माइनस 1 हमें निकालना क्या है, आई एम सॉरी। तो ये देखिए सीधा सीधा आपका आंसर ये आ गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये अलग एक लाइन में लिखें फिर समझाएं तो आप फिर एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दीजिए। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है, among the pairs of fraction if the fraction is increased by 50% and second is decreased by 10% and then the numerator of both the fraction becomes equal in which of the following pairs। इसमें क्या हुआ है कि 50% बढ़ाना है, तो 50% कितना होता है 1/2, 10% 1/10। तो इसको अगर डिक्रीज करना है तो मतलब 9/10, इंक्रीज करना है मतलब 3/2। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों डिजिट को मतलब बराबर करना है, तो मतलब चेक करना है, हमें डायरेक्ट बस चेक करना है, इक्वेशन को बस चेक करनी है न्यूमरेटर बराबर आते हैं कि नहीं, किन में। तो ये 33 इंटू 9 इंटू और 10, एक ये हो गया। फिर ये 5 11 इंटू 3/2 और 57 9 इंटू 10 और 1/3 टू 3/2। फटाफट करना है, टाइम नहीं गंवाना है, क्योंकि जितना आप टाइम गंवाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे कटे 10 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और 11। तो यहाँ पर तो न्यूमरेटर बराबर आ रहा है, ठीक है, पहला तो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 15 आएगा और हाँ अब यहाँ पे 9 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 19, तो ये भी 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 10 कटेगा, 29 से 9 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये बोथ तो इन दोनों के तो न्यूमरेटर मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 ये ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अरे ये क्वेश्चन देखने में कितना भारी भरकम लग रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें कुछ नहीं करना है, देखने में लड्डू लग रहा है लेकिन
आदमी इसमें गलती क्या करता है, अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमने 1/2 किया, और सोचिए यहाँ पे हम 1/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 240, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया। और यहाँ पर भी वही सेम, अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो गया साइन 480। और यहाँ पर भी अगर करते हैं तो यहाँ पे साइन मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम साइन 1/8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 30 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं 360। तो मतलब वो होता है, वो 0 पे आ जाता है एक हिसाब से। अब अगर हम उसके आगे का देखते हैं तो उसको हम 360 मतलब 120 हो गया, यहाँ पे 120 मतलब 90 प्लस 30, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, साइन, ठीक है, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ, यहाँ पे हो गया साइन 180, क्योंकि 360 तो वो हट जाएगा और यहाँ पे 180 हो जाएगा। और 180 साइन 180 मतलब 90 प्लस 90, मतलब 90 प्लस 90, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 90 प्लस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री मतलब जीरो, लीजिए सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन 80 गिवन है तो यहाँ पे, अब इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 180 मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 मतलब क्या होता है, कॉस 90, हाँ कॉस 90, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, और तो अगर जीरो तो मतलब पूरा जीरो। ये देखिए, किशन किशन स्पीड spends 80% of certain amount of rent and tuition fee together and left with 2,400. If the ratio of amount spent on rent and tuition fee is 3:5 respectively, then the amount that spent on rent, अरे ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन आ गया आपका। तो हमें लेफ्ट पता है 2400 है, तो लेफ्ट कितना है 20%, तो हमने 20%, और हमें निकालना कितना है इसका रेंट का, तो सीधी सी बात है रेंट और ट्यूशन फीस जो है वो 80% है, तो हमने 80% से मल्टीप्लाई करते क्योंकि 80 निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, क्योंकि ये ट्यूशन फीस और 5 गिवन है, तो यहाँ पे मतलब 3 + 5 8, हमें निकालना क्या है रेंट, तो रेंट का रेशियो क्या है 3। अब इसको एक लाइन में आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितने, देखिए यहाँ पे आ गया 10, और ये 0 कटा आपका यहाँ पे 120, अब ये देखिए 3600 आंसर आ गया। इतनी जल्दी करना है आपको, इससे भी जल्दी करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हलवा होते हैं। लिखा है इन अ ट्राइंगल STU, P इज अ पॉइंट ऑन TU, मतलब हम फिगर ही बना लेते हैं वैसे तो, जैसे एक ट्राइंगल है, थोड़ा अच्छा सा ट्राइंगल बनाते हैं ताकि समझ में भी आए और अच्छी तरीके से समझ में आए। रुकिए बिगाड़ ही लेते हैं, गंदा क्यों करते हैं। STU, STU
U is the point on TU, ठीक, such that ये बनाया हमने P पॉइंट। अब बता रहा है TSP इज इक्वल टू USP, मतलब S जो ये वाला एंगल है वो USP इस वाले एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे अब सिमिलैरिटी का ऑप्शन लग जाएगा। तो अब गिवन क्या है, TS, मतलब TS ये दिया है, ठीक है, और TP गिवन है, हमें SU गिवन है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द PU। तो ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे करते हैं, TS मतलब TS का मतलब ये अपॉन US, TS अपॉन US 16.2 TS गिवन है, US मतलब SU या जो भी कह सकते हैं आप 4.5 इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू UP और या PU कह सकते हैं। तो यहाँ पे TP मतलब 3.6, हमें यहाँ पे PU निकल आएगा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटाएं, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएं, ये भी यहाँ पे 81 आया और यहाँ पे 18 आया, 9 से कटा 2, 9 से कटा 9, और यहाँ से 9 से काटा मैंने 0.5, अगर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ये आंसर सिंपल। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है आप वैल्यू पुट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं वैल्यू पुट करके भी बताता हूँ और सॉल्व करके भी बताता हूँ। जैसे अगर आप सब में ए को कोई भी डिग्री मान लेते हैं, जैसे कि मैंने माना 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री रखा 1 हो गया, तो -1। हाँ, अब हमें चेक करना है कि -1 किस में आ रहा है, 90 डिग्री 0 0 1 -1, कायदे से या ऐसे भी आंसर आ सकता है, इतनी जल्दी हो सकता है। और बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी हो सकता है, साइन ए कॉस ए, यहाँ पे सेक अपॉन में आएगा तो कॉस हो जाएगा, तो tan हो जाएगा, tan ए प्लस कॉट ए। आपको ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, आप छोटा छोटा एस बना सकते हैं और सी को कॉस को सी लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पूरा पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ठीक है। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, कॉस इधर आएगा साइन इधर आएगा, तो इसका मतलब, और नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए को कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए -1। तो ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको अगर हमको इधर लेके जाना है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आएगा, और जब साइन स्क्वायर ए आएगा तो यहाँ पे साइन टू द पावर 4 ए आ जाएगा, जो कि गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके लिए भी आप चाहिए डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या मतलब जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 64 मतलब 8 बाई हाँ 3 प्लस 12 अपॉन 11, यहाँ पे 2 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 4। अब 11, अच्छा किन किन बच्चों को 11 से मल्टीप्लाई जल्दी करने का तरीका पता है?
जिसे मैं बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को यहाँ पे हो जाएगा 396, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, ये हो गया आपका 33, और यहाँ पे हो गया वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 24, फिर 4 को 16, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11, 3 से करेंगे 4, और हाँ, तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो ये हो गया 484, 484 में 15 को माइनस करेंगे तो 484 को 15 से माइनस करेंगे, तो अगर यहाँ पे 15 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो वो यहाँ आएगा आपका 69, 469 आएगा, 469, 469 आएगा। फिर 469 आएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, तो यहाँ 31, 31 को 11, 31, यहाँ पे 4, 59 तो नहीं आ रहा है उसका। चलिए मैं मोटा मोटा जोड़ता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना इतना सीधी सी बात है, आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो जैसे मोटा मोटा लेने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पे। मैं सही, ये मैंने सही किया ना मैंने। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7, मतलब 6, सही है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 69 ना लेके हम मान लेते हैं, जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको मान लिया 70, क्योंकि एक बढ़ा दिया और हमने एक घटा दिया, एक खटाखट कट गया। मतलब जल्दी करने की करते हैं, लेकिन आप एक्यूरेट, अगर आप आसपास आंसर हो तो आप लोग ये मत करिएगा, मेरा मतलब उसको है। तो ये 44 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो ये मान मान के रखते हैं 200 के आसपास आएगा, और 200 में कितना कम, 12 कम होगा। तो 200 में 12 कम करते हैं, कितना हो गया 188 बटे 33। अब 33 को देखते हैं कितना आता है, लगभग लगभग 33 कितना आएगा, करीब करीब 6 के आसपास ही आएगा। तो हम 6 के आसपास, यही नंबर है, मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए। चाहिए आपको डिवाइड की भी एक तरीका होता है वैसे, मैं डिवाइड की भी आप कहेंगे तो क्लास ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस गेट 12%, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये इफ द प्राइस ऑफ द मोबाइल, ये गिवन है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ उस टॉपिक की। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस। आपको अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मैसेज करिए, मैं आपको पूरा उसको सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, सब्जेक्ट बता या मतलब चैप्टर पढ़ा दूंगा, वीडियो जाऊंगा। तो ये हो गया, आप डिवाइड करेंगे तो 11 से करेंगे तो यहाँ पे 1800 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया, और यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ 900 हो गया। 900 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2 ईयर एगो कह रहा है, पहले 2 साल पहले माधुरी की जो एज है वो 5 गुना थी अपने लड़की से, और 4 साल के बाद माधुरी की एज है वो अपनी डॉटर से 24 साल ज्यादा निकली। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब बताता हूं मैं क्या। जैसे इन्होंने कहा कि 5:1, ये हो गए माधुरी जी, ये होंगे उनकी डॉटर 2 साल पहले, और फिर 4 साल बाद
कुल मिला के 6 साल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोल दिया 24 साल ज़्यादा हो जाती है। अरे भाई, अगर मान लो वो 2 साल मतलब 2 साल पहले भी होगी तो वो 24 साल बड़ी होगी, या वो 6 साल बाद ले लो तब भी वो 24 साल अपनी डॉटर से बड़ी होगी। तो 10 साल बाद भी अगर तुम ले लोगे तब भी आपकी डॉटर कितनी बड़ी होगी? 24 साल। तो सीधी सी बात है, 5:5 में, नहीं 5:1 में कितना डिफरेंस है? 4 का। और यहाँ पे गिवन कितना है? 24। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 6। मतलब ये इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 32। और सॉरी, प्रेजेंट एज हो गई ना। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका निकालना है माधुरी, हर डॉटर, और रेशियो 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम क्वेश्चन। अरे ये भी लड्डू क्वेश्चन है। ये देखिए, एलसीएम इज ग्रेटर देन, एलसीएम इज 27 ग्रेटर देन एचसीएफ। तो मतलब एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ को हम x मान लेते हैं और एलसीएम को हम x+27 मान लेते हैं, और दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ इतना, तो हम इनको 2, रेशियो गिवन है ना, तो यहाँ पे इनके साथ में एचसीएफ भी मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब 2x। फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, बता दें नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, और रेशो का भी तरीका होता है, उसका आपको क्लास करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं ला दूंगा आपके लिए क्लास। इफ एक्स इंटू 27, तो यहाँ पे हो गया 10x², ये हो गया x, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे x² प्लस 27x, ये x इधर, x² इधर चला जाएगा तो 27x यहाँ आएगा, और यहाँ पे 9x² आएगा, तो यहाँ से x कटेगा तो यहाँ से 4 होगा। 9 से इसको 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब पूछ क्या रहा है? लार्जेस्ट नंबर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 15 आ गया। नेक्स्ट, ये देखिए लड्डू क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबको बच्चे बच्चे को रटा रहता है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो एस आई निकल आएगा। तो एस आई कितना आया? यहाँ पे आपका आ गया, वाह, कभी कभी काम भी नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, एस आई आपका आ गया 3000। ये देखिए अपने आप गायब हो गया। और कितने साल का है? 8 ईयर। और प्रिंसिपल क्या गिवन है? 3500। हमें रेट निकालना है, 100 से 0 काटा, और इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ गया, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 600 आ गया। अगर 100 को उड़ाते हैं, देखिए मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे 8 गिवन है या कुछ भी गिवन है, तो मैं इसको अपने दिमाग में ये मान लेता हूँ कि आप बाद में ये ना सोचिए कि सर ये क्या गलत सलत करे दे रहे हैं। तो अब मैंने इसको 4 से काटा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग लगभग आपका हो गया 150 डिवाइडेड बाई 14। 2 से काटेंगे 75 आएगा, और 2 से काटेंगे 7 आएगा। तो अगर 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 10% से कुछ ज़्यादा आएगा, जिसका आंसर ये हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें सिंपल सा एक ये होता है, अगर ये वाला एंगल गिवन है तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड बराबर ये साइड होती है,
ये साइड बराबर ये साइड होती है अगर रेगुलर पैरेललोग्राम है। और जैसे कि गिवन है पैरेलल, तो ये 60 है, तो यहाँ पे भी ये 60 हो गया, 60। अब ये दो 60 ये एंगल हमें पता चल गया, तो ये 60 और 75 कितना हुआ, तो 135 हुआ है, तो यहाँ पे 55 आएगा। अगर ये 55 एंगल है तो ये 55 आएगा। अब ये कैसे होता है, ये एडजेसेंट सिमिलैरिटी में आप पढ़ते हैं, तो अगर आपको सिमिलैरिटी पढ़नी हुई तो वहीं से आपको पता चलेगा। तो हमें निकालना क्या था, एंगल बी डी सी, बी डी सी मतलब 55 आंसर। आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट होता है तो आप चाहे कमेंट में लिख सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।